तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। सो दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट्स अ स्पॉइलर। अब ये जो डायलॉग है वो आप सभी को जरूर से जाना माना लग रहा हो, क्योंकि ये डायलॉग और किसी का नहीं बल्कि पॉल हेमन का है, जो कि ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट हुआ करते थे। अब मैं हुआ करते थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई अब रोमन रेंस के साथ आ चुके हैं पॉल हेमन, यानी कि जो चीज़ हम काफ़ी लंबे टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे आज वो चीज़ फाइनली स्मैकडाउन के शो के अंदर हो चुकी है। क्योंकि आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर जो कि पे बैक के लिए गो होम एडिशन था, वहाँ पर रोमन रेंस एंड पॉल हेमन आ चुके हैं एक साथ, यानी कि रोमन रेंस का हील टर्न अब हो चुका है पूरी तरीके से कंफर्म। इसके अलावा आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर एक और बड़ी रिटर्न होती है जो कि होती है सैमी ज़ेन की। तो सैमी ज़ेन ने रिटर्न करने के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन पे भी किया अटैक। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर मैं करूँगा बात। आई नो काफ़ी टाइम बाद चैनल पर फेस कैम वाली वीडियो आ रही है, तो भाई माइक आ चुका है वापस, तो मुझे लगा क्यों ना आज स्मैकडाउन के शो की जो हाईलाइट्स है वो एक फेस कैम वीडियो के साथ बना दी जाए। तो अगर आपको जानना क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर जब पॉल हेमन रोमन एक साथ आए, सैमी ज़ेन ने भी कर लिया रिटर्न, इसके अलावा और भी सारी चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर मैं करूँगा बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस आपको बता दो इस बार शो की जो शुरुआत होती है वो एक बैक स्टेज वाले सेगमेंट के साथ होती है, जहां पर हमें विंस मैकमैन एंड साथ ही साथ में एडम प्रीच जो कि WWE के प्रोड्यूसर हैं या फिर को मेन प्रोड्यूसर है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर विंस मैकमैन एंड एडम प्रीच के बीच एक सेगमेंट होता है जहाँ पर विंस मैकमैन कहते हैं कि मैं तुम्हें आज एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, और ये जिम्मेदारी ये है कि तुम्हें रोमन रेंस, द फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के साइन करवाने या फिर यानी कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवानी है WWE के पे बैक के शो के लिए, ताकि यूनिवर्सल टाइटल का ट्रिपल थ्रेट मैच हो पाए। एडम प्रीच कहते हैं चलो ठीक है, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं जरूर से ये चीजें कंप्लीट करके आऊंगा। फिर उसके बाद हमें शो की शुरुआत होती हुई नजर आती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जेफ हार्डी के साथ, जब वो रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर कह सकते हैं एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज देते हैं। वहां से हम फिर आते हुए नजर आते हैं द फिनोमिनल वन फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एजे स्टाइल्स कहते हैं कि भाई एक्चुअली में तुमने चीट किया था मेरे साथ, तुमने जो पट्टियां वगैरह बांधी हुई हैं वो तुम्हारा एडवांटेज है, और तुरंत कह सकता हूं मैं तुमने चीटिंग वगैरह करके मुझे हराया था WWE के पिछले स्मैकडाउन के शो के अंदर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अचानक से जो जेफ हार्डी हैं वो अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर। वो कहते हैं तुम बिल्कुल भी डिजर्विंग कंटेंडर नहीं हो। उसके बाद हमें क्या दिखाई देता है, जेफ हार्डी को ओपन चैलेंज देते हैं। फिर स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन शिंसुके नाकामुरा हमें आते हुए नजर आते हैं। सिज़ारो की भी एक छोटी सी वीडियो क्लिप टाइप दिखाई देती है, जहां पर सिज़ारो ये कहते हैं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था शिंसुके नाकामुरा तुम चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज के अंदर चले जाओगे, मैं ज़्यादा खुश तो नहीं हूँ, लेकिन स्टिल तुम्हें गुड लक। ये वाला मैच शुरू हो जाता है जो कि होता है जेफ हार्डी वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच। मैच की एंडिंग के अंदर जेफ हार्डी की हो जाती है जीत। जेफ हार्डी रिंग को कर जाते हैं एस्केप, और जैसे वो कह सकता हूँ एंट्रेंस टेरिटोरियम के पास पहुंचते हैं, अचानक से काफी शॉकिंग तरीके से सैमी ज़ेन का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सैमी ज़ेन वहां से आते हैं अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। वो कहते हैं जेफ हार्डी तुम एक फेक चैंपियन हो। एजे स्टाइल्स भी कह सकते हैं जहां कमेंट्री के ऊपर बैठे होते हैं वहां से उठ के आ जाते हैं, और उसके बाद जो सैमी ज़ेन है वो एक फुलुलु किक टाइप लगा देते हैं जेफ हार्डी के फेस के ऊपर। और मेरे हिसाब से पे बैक शो के अंदर एक मैच होगा सैमी ज़ेन वर्सेस जेफ हार्डी, जो विनर है वो होगा रियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। साथ ही साथ आपको बता दो इसके अंदर में एक बैक स्टेज वाला सेगमेंट दिखाई देता है जो कि होता है इस बार ब्रे वायट के फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट का, जहां पर उनके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप होती है। वो बात करते हैं कि इस तरीके से चीज़ काफ़ी टाइम से मिसिंग थी, अब वो फाइनली वापस आ चुकी है। फिर कह सकता हूँ अजीब से ट्रांजिशन होता है, और उसके बाद द फील्ड या फिर ब्रे वायट के पास मैं कह लूँ द फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट के अंदर यूनिवर्सल टाइटल भी आ जाती है। फिर पोस्टमैन एडम प्रीच आते हुए नजर आते हैं, यानी कि पोस्टमैन की यूनिफॉर्म के अंदर आते हैं। वो कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे लिए जो कि तुम्हारा मैच होगा पे बैक शो के अंदर, मैं तुम्हारे से साइन अभी इसलिए करवाने आया हूँ ताकि जो तुम्हारा दूसरा कनेक्शन द फील्ड के साथ वो बाहर ना आ जाए। अचानक से ब्रे वायट काफ़ी गुस्से टाइप में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी हंसी खुशी इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देते हैं, और वो कहते हैं कि अभी टाइटल मेरे पास से कहीं भी जाने वाली नहीं है। लेकिन इसके बाद हम सभी को मैट रिडल शो के ऊपर आते हुए नजर आते हैं। जब मैट रिडल आते हैं वो रिंग के अंदर आते हैं, वो कहते हैं भाई तो तुम बैरन कॉर्बिन मेरे पे फालतू का अटैक करते रहते हो, अगर तुम में हिम्मत है असली, अगर तुम राजा हो असली के, तो तुम बाहर और मेरे से सीधा सीधा फेस करो। किंग कॉर्बिन बाहर से आते हैं, वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन तुरंत पीछे से शॉर्टी जी का अटैक होता है। यहाँ पर किंग कॉर्बिन कहते हैं कि मेरे बदली से जो शॉर्टी जी है वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। शॉर्टी जी वर्सेस मैट रिडल के बीच मैच होता है, जहां पर ये वाला मैच कुछ ही कह सकता हूँ मिनटों के अंदर खत्म हो जाता है, और मैट रिडल की काफी आसानी से इस वाले मैच के अंदर हो जाती है जीत। लेकिन गाइस आपको बता दूं इसके बाद जो कह सकता हूँ पे बैक शो के लिए मैट रिडल वर्सेस किंग कॉर्बिन का मैच भी हो चुका है कंफर्म।
लेकिन इसके बाद हमें एक सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर साशा बैंक्स एंड बेली यानी कि द गोल्डन रोल मॉडल्स आते हुए नजर आती हैं अपने स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के साथ। यहां पर वो रिंग के अंदर आते हैं, बात करते हैं किस तरीके से अभी फिलहाल उनके पास 2 चैंपियनशिप है, लेकिन यहाँ पर जो साशा बैंक्स उनकी बेस्ट फ्रेंड है उनके पास एक टाइटल है, जिसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा निराश हैं। वो बात करते हैं किस तरीके से एक्चुअली में बेली की गलती थी, बेली को चैलेंज ही नहीं करने देना चाहिए था साशा बैंक्स को आस्का के लिए। अगर वो चैलेंज ही ना करती, मैच ही ना होता, तो उसके हिसाब से बेली के हिसाब से अभी फिलहाल साशा बैंक्स रॉ वुमेन्स चैंपियन होती। साशा बैंक्स यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन के अंदर रहती हैं, लेकिन अचानक से फिर हमें एक प्रोमो सेगमेंट कट होते हुए नजर आता है शेना बेजलर एंड नाया जैक्स का। वो बात करते हैं किस तरीके से मैं नाया जैक्स के साथ कभी टीम अप करना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर टीम अप करने के बाद मैं और नाया जैक्स तुम्हें हरा सकते हैं WWE के पेबैक शो के अंदर, तो आई एम श्योर हम लोग ये चीज़ बहुत आसानी से कर लेंगे, और इसलिए मैं टैग टीम के अंदर आई हूँ इस बार नाया जैक्स के साथ। लेकिन उसके बाद हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है जहाँ पर एडम प्रीच जो कि WWE के प्रोड्यूसर हैं, जिनको आज कह सकता हूँ काम मिला था कि भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवानी तीनों सुपरस्टार्स की अलग अलग तरीके से। वो ब्रॉन स्ट्रोमन के पास जाते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, वो कहते हैं कि रोमन रेंज की तो इस पर साइन ही नहीं, तुम पहले रोमन रेंज की साइन करवा के आओ, उसके बाद मैं इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करूंगा। फिर ड्रू गुलाक चेयर लेकर आते हैं और वो धर देते हैं सीधा ब्रॉन स्ट्रोमन की पीठ के ऊपर। फिर एक सिंगल्स मैच भी होता है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ड्रू गुलाक के बीच, जहां पर इस वाले मैच के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन के अंदर की ताकतें आ जाती हैं बाहर, और ब्रॉन स्ट्रोमन काफी आसानी से इस वाले मैच के अंदर हमें जीते हुए भी नजर आते हैं। इसके बाद हमें एक और सिंगल्स मैच दिखाई देता है जहां पर कलिस्टो हमें सिजारो का फेस करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली में ये वाला मैच पूरा इसलिए हो रहा था क्योंकि कलिस्टो कह रहे थे भाई पिछले हफ्ते तुम्हारी गलती थी, तुम लोग इसलिए हार गए, अगर मैं होता मैं थोड़ी उस मैच के अंदर हारता। और ये जब सिंगल्स मैच होता है, मैच के एंडिंग के अंदर शिंशे नाकामुरा की तरफ से मैं कह सकता हूँ डिस्ट्रैक्शन होती है, और यहाँ पर कलिस्टो ने बैक स्टेज पर ऑलरेडी कह रखा होता है लिंसे डोरांडो और ग्रैंड मेटालिक को कि भाई जैसा मर्जी मैच है, तुम लोग बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करना, मैं खुद अकेले जीत लूंगा। लेकिन मैच के एंडिंग में जब शिंशे नाकामुरा मैच के अंदर इंटरफेयर करते हैं, तुरंत वहां से ग्रैंड मेटालिक एंड लिंसे डोरांडो कलिस्टो को बचाने आते हैं, लेकिन इसी के चलते सिजारो कह सकता है एक रोल अप लगा देते हैं कलिस्टो को, और इस वाले मैच के अंदर कलिस्टो की हार हो जाती है। और एक बार फिर से यहाँ पर कलिस्टो का ये मानना है कि लिंसे डोरांडो एंड ग्रैंड मेटालिक के कारण वो इस वाले मैच के अंदर हार गए। मैच के बाद थोड़े आर्गुमेंट्स होते हैं दोनों बंदों या फिर कहूँ मैं तीनों बंदों के बीच, और तुरंत उसके बाद कलिस्टो गले लगाकर वहां से रिंग को तुरंत लीव करके चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है जो कि इस बार होता है निकी क्रॉस एंड टमीना के बीच। टमीना यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम बड़ी शांत खड़ी हो, निकी क्रॉस क्या हो गया? वो कहती है मैं अलेक्सा ब्लिस की पुरानी चीज़ों को देख रही हूँ जो कि उसने मुझे गिफ्ट की थी। फिर अचानक वहाँ से अलेक्सा ब्लिस आते हुए नजर आते हैं। अलेक्सा ब्लिस का इस बार जो हेयर स्टाइल होता है बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, यानी कि गुड़िया की तरह होता है, जिसको मैं कह सकता हूँ ब्रे वाइट वाली जो गुड़िया है उसकी तरह एकदम उनका हेयर स्टाइल होता है। यहाँ पर निकी क्रॉस के सामने अलेक्सा ब्लिस आते हैं, वो टमीना से गले वगैरह मिलती है। टमीना कहती है बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के, तुम्हारा हेयर स्टाइल बदल चुका है। निकी क्रॉस कहते हैं कि जैसे हेयर स्टाइल में भी अलेक्सा ब्लिस रहे, वो हमेशा कह सकता हूँ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अचानक से यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस बात करते हैं कहीं तुम्हारा ये जो हेयर स्टाइल है उसका कोई कनेक्शन द फील्ड या फिर ब्रे वाइट के साथ तो नहीं है। भाई अलेक्सा ब्लिस यहीं पे गुस्से में आ जाती हैं, वो उठाती हैं या फिर कहूँ जो मग दिया होता है गिफ्ट के अंदर निकी क्रॉस को, वो उठाती हैं और जमीन पे पटक देती हैं, और काफी गुस्से के अंदर यहाँ से हमें निकी क्रॉस के सामने से जाती हुई नजर आती हैं अलेक्सा ब्लिस, जो कि काफी बड़ा साइन है कि आने वाले टाइम में जरूर से हमें अलेक्सा ब्लिस द फील्ड के साथ होती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं मेन इवेंट के बारे में, जो कि था एक 6 मैन टैग टीम मैच हेवी मशीनरी एंड बिगी वर्सेस इस बार जॉन मॉरिसन एंड मिज एंड शेमस के बीच। शेमस सोचते हैं पूरे मैच के अंदर भाई मैं कौन से पागलों के साथ फंस गया, क्योंकि जो यहाँ पर मिज एंड जॉन मॉरिसन वो आपस में टैग टीम मैच खेलते रहते हैं, और यहाँ पर बीच में एक बार भी शेमस को टैग नहीं मिलता, इसी के कारण मैच के बीच में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और तुरंत शेमस वहाँ से हमें जाते हुए नजर आते हैं और मेन इवेंट को वो यहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद आपको बता दो इस वाले मैच के अंदर आखिर में बिगी अपनी टीम की तरफ से जीत हासिल कर लेते हैं जब वो द मिज को हमें पिन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर सेगमेंट या फिर कोई एक सीक्वेंस अजीब सा हमें दिखाई देता है आज की स्मैकडाउन की शो की एंडिंग के अंदर, जब रोमन रेंज एंड एडम प्रीच बैक स्टेज पर होते हैं। एक्चुअली में जब एडम प्रीच कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं रोमन रेंज के पास बैक स्टेज के ऊपर, रोमन रेंज कहते हैं पहले मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ूंगा उसके बाद इस पे साइन करूंगा। लेकिन उसके बाद जब शो की एंडिंग होती है हम देखते हैं रोमन रेंज ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, रोमन रेंज कहते हैं कि मैंने साइन भी कर दिया है और मैं जरूर से आऊंगा पे बैक शो के अंदर और मैं बनूंगा न्यू यूनिवर्सल चैंपियन और मैं हराऊंगा ब्रॉन स्ट्रोमन एंड द फील्ड को। और उसके बाद कहते हैं कि दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन दैट्स अ स्पॉइलर। और अचानक से मेरे मन में आता है कि भाई ये तो पॉल हेमन का डायलॉग था, और कैमरा थोड़ा सा और राइट साइड टिल्ट होता है और हम क्या देखते हैं रोमन रेंज के साथ ही साथ पॉल हेमन बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई ये प्रेडिक्शन कोई नहीं कर रहा रोमन रेंज, बल्कि ये स्पॉइलर है और रोमन रेंज जरूर से चैंपियन बनने वाला, जो कि सीधा सीधा साइन है कि रोमन रेंज अब एक हील सुपरस्टार हैं। और जो कि चीज़ हम काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे वो फाइनली आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर हो चुकी है, जब हमें पॉल हेमन एंड रोमन रेंज सामने आते कह सकता हूँ मैं एक साथ आते हुए नजर आए। बाकी कैसा लगा आपको आज का पूरा स्मैकडाउन का शो नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। मेरे हिसाब से गोहोम एडिशन था, काफ़ी अच्छा शो WWE की तरफ से हमें दिखाई दिया आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर। 5 स्टार में से मैं इसका ऑफकोर्स 4 स्टार रेटिंग देना पसंद करूँगा। बाकी आपको
कैसा लगा आज का शो। रोमन रीन्स एंड पॉल हेमन जब एक साथ आ चुके हैं उसके बारे में आपकी क्या है थॉट्स, नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलते रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।